दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 के लिए जो आपका माइनर पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ठीक है, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि तनाव के लक्षण क्या होते हैं। तनाव मतलब क्या होता है? तनाव मतलब स्ट्रेस या फिर टेंशन। बोलचाल की भाषा में अगर हम लोग बात करें तो उसको बोलते हैं हम लोग टेंशन, ठीक है। तनाव मतलब क्या? तो टेंशन। तो तनाव के क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये देखने में हालांकि ये छोटा लग रहा हो कि सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन कि तनाव के लक्षण क्या होते हैं, लेकिन इतना ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको वीवीआई मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा, ठीक है। आज हम लोग इसी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, बस वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है। इससे पहले जो हम कई सारे आपके जो सब्जेक्ट उसका हम तैयारी करा चुके हैं इस चैनल पर, तो आपके जो आने वाले सेमेस्टर उसमें भी आप चाहते हैं कि अच्छे से आप तैयारी कर सके, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सके। चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि तनाव मतलब स्ट्रेस आज की भागदौड़ भरी प्रतिस्पर्धात्मक और जटिल जीवन शैली का एक सामान्य लेकिन गंभीर हिस्सा बन गया। क्या कहा जा रहा है कि जो टेंशन है, स्ट्रेस है, कहा जा रहा है कि आजकल को जो भागदौड़ वाला जिंदगी है, जो कंपटीशन वाला जिंदगी है, या फिर जिस तरह से जो जटिल जीवन है हमारा, उसमें एक सामान्य हिस्सा बन चुका है। ये जो तनाव वो सामान्य हिस्सा बन चुका है, लेकिन एक गंभीर समस्या भी ये है। पढ़ाई, नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव और भविष्य की अनिश्चितता के कारण व्यक्ति लगातार मानसिक दबाव में रहता है। पढ़ाई के कारण टेंशन हो सकता है लोगों को, नौकरी के कारण हो सकता है, कोई भी पारिवारिक जिम्मेदारी उसके कारण टेंशन हो सकता है, या फिर आर्थिक दबाव या फिर भविष्य का टेंशन, ठीक है। इन सब चीजों के कारण क्या तो व्यक्ति को लगातार मानसिक दबाव में रहना पड़ता है या फिर उसको टेंशन होते रहता है। जब हमारी परिस्थितियां, अपेक्षाएं और समस्याएं हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता से अधिक कठिन हो जाती है। क्या कहा जा रहा है कि जब हमारी अपेक्षाएं, परिस्थितियां और समस्याएं हमारी जो मानसिक और जो शारीरिक क्षमता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तब शरीर और मन जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है उसी को तनाव कहा जाता है। जब कोई भी टेंशन हम लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई का टेंशन लिए, नौकरी का टेंशन लिए, ठीक है, तो जब ये ज़्यादा हो जाता है, जब हमारे शरीर और मानसिक से भी ज़्यादा हो जाता है, उससे भी ज़्यादा क्षमता का हो जाता है, तब हमारा जो शरीर काम करता है और जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हमारा शरीर जो देता है, जो हमारा मन जो देता है या फिर जो हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है, वही जो प्रतिक्रिया उसी को तनाव कहा जाता है। उसी को तनाव कहा जाता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि सीमित मात्रा में तनाव उपयोगी हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। जो सीमित मात्रा में तनाव है, मतलब एक टेंशन होता है कि हमको 4 वीडियो अपलोड करना है, तो ये एक अच्छा बात है कि आप अपने काम के लिए कर रहे हैं। आपको तनाव है कि एग्जाम के लिए हमको अच्छे से पढ़ना है, तो ये क्या है? सीमित मात्रा में तनाव है, जहां पर ये अच्छे काम के लिए किया जा रहा है, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर ये लगातार बन जाए, तो लगातार आपको यही टेंशन रहने लगे, तो ये सब क्या है, तो एक गंभीर बीमारी का भी खतरा हो जाता है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों समझेंगे तनाव के अर्थ और परिभाषा को। आगे देख सकते हैं तनाव के किस तरह से लक्षण है, सारे लक्षण को हम यहाँ पर डिटेल में आपको बता रखे हैं। एक भी डाउट आपको नहीं होगा, बस आप थोड़ा सा वीडियो में टाइम दीजिए, समझिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं तनाव के क्या अर्थ और क्या परिभाषाएं हैं। तनाव का अर्थ और परिभाषा, अगर आपको पूछे कि तनाव का अर्थ बताइए या फिर परिभाषा पूछिए, इसके लक्षणों का वर्णन करें, तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि तनाव शरीर और मन की वह अवस्था है जब व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण, भयावह या दबावपूर्ण स्थिति का सामना करता है। तनाव क्या है? तो शरीर और मन का वह अवस्था है। क्या है? तो एक अवस्था है। ये तनाव क्या है? तो एक अवस्था है जो शरीर और मन का अवस्था है जब व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण, भयावह या फिर दबावपूर्ण स्थिति का सामना करता है। जैविक दृष्टि से तनाव शरीर की फाइट और फ्लाइट, लड़ो या फिर भागो प्रतिक्रिया है। जो जैविक दृष्टिकोण है, इसके हिसाब से जो शरीर है, शरीर का जो तनाव कैसा है, तो फाइट या फिर फ्लाइट, मतलब लड़ो या फिर भागो। अगर आपके पास कोई भी समस्या आता है, तो या तो आप उस समस्या से लड़ेंगे या फिर उसको छोड़ देंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब मस्तिष्क किसी खतरे या फिर दबाव को महसूस करता है, तो वह एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्राव करता है। जो एड्रेनालाइन है या फिर जो कोर्टिसोल है, इस तरह के वो हार्मोन स्राव करता है। ये हार्मोन शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करते हैं। और ये जो हार्मोन जब निकलता है शरीर में, तो ये तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है शरीर को, जिससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है और ध्यान केवल समस्या पर केंद्रित हो जाता है। इससे क्या होता है? तो जो हृदय वो तेज हो जाता है, क्योंकि तुरंत शरीर को अगर काम करना है, तुरंत सब कुछ को शरीर जो है पूरा काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो दिल का जो धड़कन वो तेज हो जाता है, मांसपेशियां सख्त होने लगती है और जो समस्या है सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित होने लगता है। यदि यह अवस्था लंबे समय तक बनी रहे, तो यह अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण बन सकती है। और अगर ये प्रक्रिया जो है, दिल का धड़कन तेज रहना, मांसपेशियां सख्त हो जाना या फिर जो ध्यान है वो सिर्फ समस्या पर केंद्रित रहना, अगर लगातार सिर्फ समस्या पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा, इससे क्या होगा? टेंशन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को और अर्थ को समझ लिया। एक बात आपको यहाँ पर पता चला होगा कि ये जो फाइट और फ्लाइट है, इसको हम लोग और भी जो वीडियो हम यहाँ पर बनाने और उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो फाइट और फ्लाइट का मतलब क्या है? जो भी आपके पास समस्या आता है, या तो आप उससे लड़ेंगे या फिर उसको छोड़ देंगे या फिर उससे भागेंगे। तो ये काम होता है
जो हमारे टेंशन होते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे तनाव के मुख्य लक्षण क्या है। तनाव के मुख्य लक्षण क्या क्या है। कहा जाए कि तनाव के लक्षणों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तनाव के जो लक्षण उसको 4 श्रेणियों में बांट के पढ़ा जाता है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ सके। 4 श्रेणियों में इसको समझा जा सकता है। पहला जो है वो शारीरिक लक्षण, जिसको बोलते हैं फिजिकल सिम्टम्स। शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? तनाव के, टेंशन के, स्ट्रेस के। तनाव का सबसे पहला और स्पष्ट प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है। तनाव का जो सबसे पहला और स्पष्ट प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने लगती है। लंबे समय तक जो भी व्यक्ति अगर टेंशन में है, तनाव में है, तो उसका जो कार्य प्रणाली है वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। जैसे कि सिर दर्द उसको शुरू हो सकता है। क्या क्या उसके लक्षण दिख सकते हैं? तो सिर दर्द हो सकता है, ठीक है, थकान हो सकता है, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है। तो इस तरह से कई सारे समस्याएं उसको देखने को मिलता है अगर लगातार टेंशन बना हुआ है तो। सिर दर्द कैसे? तो मांसपेशियों में लगातार खिंचाव रहने के कारण बार बार सिर दर्द या फिर माइग्रेन की समस्या होने लगता है। अगर मांसपेशियों में लगातार खिंचाव रहेगा जिसके कारण बार बार सिर दर्द होता है और माइग्रेन की समस्या हो जाती है। एक बार माइग्रेन हो गया तो फिर वो कभी छूटता नहीं है, ठीक है। माइग्रेन बहुत ही खराब बीमारी है। एक बार हो गया तो हो गया, वो जीवन भर रहेगा जब तक आप मरेंगे नहीं। दूसरा है हमारा थकान। टेंशन के कारण थकान होने लगता है। पर्याप्त आराम और नींद लेने के बाद भी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना, ये सब क्या है? तो तनाव के लक्षण है। तनाव के कारण ये सब जो रोग है वो उत्पन्न होते हैं। जैसे कि थकान होने लगता है, आप कितना भी आराम कर लेंगे फिर भी आपको थका थका लगेगा। तो थकान, जो पर्याप्त आराम है वो करने के बाद, नींद लेने के बाद भी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। तीसरा जो इसमें समस्या हम लोग देखते हैं वो है पाचन संबंधी समस्याएं। पाचन संबंधी समस्याएं क्या है कि पेट दर्द, कब्ज, दस्त समस्याएं उत्पन्न होना, सब क्या है? तो पाचन संबंधी समस्याएं। किसके कारण? तो तनाव के कारण। शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं जब इंसान को टेंशन होने लगता है या फिर जिसको स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो पेट दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकता है, दस्त हो सकता है, क्योंकि वो लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, ठीक है, टेंशन दिमाग में रहता है, जिसके कारण पेट संबंधी समस्याएं, कब्ज हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, फिर गैस या फिर एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आगे जो इसका समस्या है वो है नींद में कमी आना। तो नींद में भी कमी आने लगता है। रात में बार बार विचार आना, बेचैनी होना और गहरी नींद ना आना। मतलब रात में आंख बंद रहता है लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है, तो नींद में कमी आता है। क्या कहा जा रहा है कि रात में बार बार विचार आना, मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहना। आपका आंख बंद रहेगा लेकिन आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। बेचैनी जैसे लगेगा कि ये काम कब करेंगे, ऐसा कैसे कब होगा, ठीक है। और गहरी नींद नहीं आता है। अगला जिसमें समस्या होता है वो है तेज हृदय धड़कन। हृदय जो है वो तेज धड़कने लगता है बिना किसी शारीरिक श्रम के। दिल की धड़कन का तेज होना और पसीना आना, ये सब क्या है? तो स्ट्रेस के सब लक्षण है। जो दिल का धड़कन उसका तेज होना, नींद नहीं आना, ठीक है, पेट से संबंधित समस्याएं, ये सब क्या है? तो सारे लक्षण है। छठा जिसमें समस्या देखने को मिलता है वो प्रतिरोधक क्षमता में कमी। टेंशन के कारण प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। बार बार सर्दी जुकाम या फिर अन्य बीमारियों का होना, ये सब क्या है? तो प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण ही होता है, क्योंकि बार बार थोड़ा सा भी कुछ होता है तो आपको सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है। ये सब क्या है? तो जो आपका इम्यून सिस्टम वो कमजोर है, जिसके कारण ये सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? सब शारीरिक लक्षण है स्ट्रेस मैनेजमेंट के, ठीक है। जो शारीरिक तनाव है, जो शारीरिक लक्षण है तनाव के, ये सारे यहाँ पर हमने समझ लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं जो भावनात्मक लक्षण है। भावनात्मक मतलब क्या? जो इमोशनल चीजें हैं, ठीक है। इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तनाव व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को संतुलित कर देता है। क्या कहा जा रहा है कि जो तनाव है वो व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को असंतुलित कर देता है, मतलब बिगाड़ देता है, जिससे उसका स्वभाव बदलने लगता है। जिससे क्या है? तो उसका स्वभाव बदलने लगता है। आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, किसी से भी प्रेम से बात करते थे, आप आपको कोई दो बात बोल भी देता था फिर भी आप आराम से उससे बात करते थे। लेकिन अगर आपके पास टेंशन आ जाता है, अगर आप दिमाग में टेंशन ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास चिड़चिड़ापन आने लगेगा, ठीक है। बेचैनी, घबराहट, अकेलापन, ये सब कुछ आपके अंदर आने लगेगा, जिसके कारण आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इससे क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है? वो है चिड़चिड़ापन। लोगों में चिड़चिड़ापन आने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, झुंझलाहट महसूस करना। मतलब अगर आप घर में बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, आपको कुछ दिमाग में टेंशन चल रहा है, अगर आपके घर में कोई खाने के लिए पूछ देगा कि चलो रे खा लेना, तब भी आपको गुस्सा आ जाएगा कि नहीं खाएंगे। तो इस तरह से दिमाग में बैठने लगता है। तो भावनात्मक लक्षण है ये सब, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है बेचैनी और घबराहट। तो बेचैनी और घबराहट भी इसका तनाव का ही लक्षण है, जो भावनात्मक लक्षण है। मन में लगातार किसी अनहोनी का डर बना रहना। मन में लगातार किसी अनहोनी का डर बना रहना, मतलब आप अगर कोई काम करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, तो आपको दिमाग में हमेशा ये टेंशन बना रहना कि ये काम होगा या फिर नहीं होगा, कैसे कर पाएंगे, ठीक है, तो सोचते रहना, ये सब काम होता है। तीसरा जिसमें लक्षण है वो है अकेलापन महसूस करना। अकेलापन महसूस करना, जब दिमाग में टेंशन रहता है तो खुद किसी से बात करने का मन नहीं करता, जिसके कारण अपने अपने में अगर आप रील्स भी देखेंगे तो आप सैड सैड रील्स देखेंगे, और जब रील्स देखेंगे तो सिर्फ आपके मोबाइल में वही रील्स भेजने लगता है वो। तो और आप सैड हो जाते हो और आपको अकेलापन अकेलापन बहुत महसूस होता है। तो ये सब क्या, सब स्ट्रेस के लक्षण है, तनाव के लक्षण है। लोगों के बीच रहते हुए भी स्वयं को अलग थलग महसूस करना। लोगों के बीच में
रहते हुए भी स्वयं को अलग थलग महसूस करना, ये सब क्या है तो स्ट्रेस के लक्षण है। चौथा जो इसका लक्षण है वह है उदासी, जीवन के प्रति उत्साह में कमी आना और निराशा की भावना उत्पन्न होना। लोगों में क्या है तो अगर जिसको टेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो वो क्या करते हैं, जीवन के प्रति उसको उत्साह खत्म हो जाता है, मतलब जीने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं करता, कि किसी से मतलब नहीं रहता कि अरे क्या ही काम करे, क्या बैठे, क्या पढ़े, इस तरह से होने लगता है। ठीक है, तो निराशा उत्पन्न होने लगता है, निराशा की भावना उत्पन्न होने लगती है। पांचों जो इसमें हम लोग लक्षण देखेंगे वह आत्मविश्वास की कमी। किसी भी काम को करने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है, तो उसमें आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। स्वयं की क्षमताओं पर संदेह करना और स्वयं को कमजोर समझना, ये सब क्या है तो सारे स्ट्रेस के लक्षण है। स्ट्रेस का मतलब क्या है तो आप ज्यादा जब सोचने लगते हैं, तो आप जब अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे कि ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कर लेंगे, जो सामने वाला व्यक्ति वो अच्छा कर ले रहा है, हमसे बढ़िया कर दे रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है तो आत्मविश्वास की इससे कमी होती है। ठीक है, स्वयं की क्षमताओं पर संदेह करना और स्वयं को कमजोर समझना, ये सब क्या है सारे इसके लक्षण है, भावनात्मक लक्षण है तनाव के। आगे देखते हैं जो तीसरा इसमें है वो है संज्ञानात्मक या फिर मानसिक लक्षण। संज्ञानात्मक या फिर मानसिक लक्षण, तनाव व्यक्ति की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर किसी को टेंशन है दिमाग में, तो वो अच्छे से सोच नहीं पाएगा, चीजों को समझ नहीं पाएगा और निर्णय नहीं ले पाता, अच्छे से निर्णय नहीं ले पाता। जो व्यक्ति तनाव में है, अगर उससे आप कुछ पूछ देते हैं, कि हम आपको फिर से उदाहरण देते हैं खाने वाला ही, अगर आप कोई पूछ देता है कि चलो खा लो, तो आप चिड़चिड़ा जाते हैं कि नहीं खाएंगे, या फिर उसको कोई फैसला लेने के लिए बोल दिया जाए कि अरे वहां जाना है, जाएगा, तो फिर से वो गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से वो दिमाग चला नहीं पाता, सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, निर्णय नहीं ले पाता। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं तो एकाग्रता की कमी हो सकती है, ये सब क्या है तो मानसिक लक्षण है जो दिमाग में आपको देखने को मिलते हैं। तो एकाग्रता की कमी हो सकती है, किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित ना कर पाना, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है तो सब इसके लक्षण है, जो मानसिक लक्षण है तनाव के। एकाग्रता इसमें कमी आती है। दूसरा इसमें लक्षण देखने को मिलता है वो याददाश्त कमजोर होना, तो धीरे धीरे जो याद रखने की क्षमता है वो कमजोर होने लगता है। कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण बातें, तिथियां या फिर जानकारी भूल जाना, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो डेट है, क्या कौन सा दिन है, कौन सा तारीख, ये सारी चीजें भूल जाना, धीरे धीरे याददाश्त भी कमजोर होने लगता है। क्या तो याददाश्त का कमजोर होना। और तीसरा जो इसमें लक्षण देखने को मिलता है वो है निर्णय लेने में कठिनाई। निर्णय लेने में कठिनाई होने लगती है, छोटे छोटे निर्णयों में भी भ्रम और स्थिति है। ठीक है, छोटे छोटे जो निर्णय है उसमें भी भ्रम या फिर असमंजस की स्थिति, की ले ये काम करें या फिर ना करें, इसको करने से कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो निर्णय लेने में कठिनाई होने लगती है। अगला इसमें देखने को मिलता है लक्षण वो है नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट। ठीक है, जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट आता है, हर परिस्थिति में केवल नकारात्मक पक्ष ही दिखाई देना, हर परिस्थिति में सिर्फ नकारात्मक पक्ष ही दिखाई देना। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास टेंशन हो जाएगा ज्यादा दिमाग में, तो आपके लगेगा कि हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाए, इतना सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ नकारात्मक सोच, ये सब क्या है तो सब दिमाग पर प्रभाव डालता है। ठीक है, सब क्या है मानसिक तनाव के लक्षण है। आगे देख लेते हैं हम लोग व्यवहारिक तनाव के लक्षण, कि व्यवहारिक तनाव के क्या क्या लक्षण होते हैं। कहा जाता है कि तनाव का प्रभाव व्यक्ति के दैनिक व्यवहार और आदतों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो तनाव का प्रभाव है वो व्यक्ति के दैनिक व्यवहार में और आदतों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो भी उसका व्यवहार है दिन में या फिर रात में, मतलब जो दैनिक व्यवहार, जो लोग काम करते हुए या फिर खाते पीते कुछ भी करते हुए जो उसका व्यवहार देखता है, वो भी क्या है तो तनाव के ही लक्षण होते हैं। जैसे खान पान में बदलाव, खान पान में बदलाव होना क्या है तो व्यवहारिक लक्षण है ये सब। ठीक है, जो तनाव है उसका व्यवहारिक लक्षण है, या तो बहुत कम खाना या तनाव कम करने के लिए बहुत अधिक खाना। तो दोनों ही जो है लक्षण यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब खान पान में बदलाव या तो कम खाने लगना। एक होता है कि टेंशन जब होता है व्यक्ति को, तो वो खाना नहीं खाते। ठीक है, खाना खाने का मन नहीं करता, तो एक कारण ये हो सकता है, आपको ये बात पता होगा। लेकिन कभी कभी क्या है तो लोग सोचते हैं कि हमको टेंशन हो रहा है तो चलो जाके बाहर में कुछ खा लेते हैं, तो ये चीज भी टेंशन का ही लक्षण है। दूसरा जो इसमें लक्षण देखने को मिलता है वो है नशीले पदार्थों का सेवन करना। लोग नशा का सेवन करने लगते हैं, मतलब नशा का सहारा लेने लगते हैं। अगर कोई फैसला नहीं कर पा रहे, कोई आर्थिक प्रॉब्लम आ गई, पारिवारिक समस्या है, तो लोग क्या करते हैं नशा का सेवन करने लगते हैं। ये सब क्या है सारे लक्षण है तनाव के। तनाव से राहत पाने के लिए शराब, सिगरेट या फिर दवाओं का सहारा लेना, ये सब क्या है तो सारे लक्षण है, व्यवहारिक लक्षण है तनाव के। अगला जो इसमें तनाव के लक्षण है वो है सामाजिक दूरी, समाज से दूर होने लगना। ठीक है, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, ये सब क्या है तो सारे समाज से दूरी बनाने लगना, दोस्तों और परिवार से दूरी बनाना और अकेले रहना पसंद करना, ये सब क्या है तो सारे लक्षण है। ठीक है, जितने भी ये सारे तनाव के लक्षण है। चौथा जो इसमें लक्षण सिम्टम देखने को मिलता है वो है काम टालना, मतलब आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, इस तरह से कामों को टालना, तो जिम्मेदारियों से बचना और कार्यों को अधूरा छोड़ देना, अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से सब क्या है तो टेंशन का लक्षण है। जिस काम में आपका रुचि होगा, जिस काम को आपको करने में अच्छा लगेगा, क्या आप उसको टालेंगे? नहीं टालेंगे। लेकिन टालते किसको? जिसको हम लोग करना पसंद नहीं होता, जिसमें हमें मन नहीं लगता, तो टेंशन लगता है कि क्या ही इस काम को करेंगे, तो काम टालना भी एक लक्षण है तनाव का। अजीब आदतें, इसका अगला जो लक्षण है वो अजीब आदत, मतलब नाखून चबाना, पैर हिलाना या फिर बेचैनी में इधर उधर टहलना,
ये सब क्या है, तो कुछ अजीब अजीब आदतें हैं जो तनाव के लक्षण को दिखाता है। आगे हम लोग तनाव के दुष्परिणाम को देख लेते हैं कि तनाव के कारण क्या क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यदि तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो यह कई गंभीर बीमारियों को कारण बन सकता है, कई गंभीर बीमारियों का ये कारण बन सकता है, जैसे कि आपका हृदय रोग, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, ठीक है। तो रक्तचाप बढ़ जाता है, जो उच्च रक्तचाप है वो और हाई हो जाएगा। मतलब उच्च रक्तचाप का मतलब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जो है इसका और तेज हो जाना, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आ सकता है। हृदय की धमनियों में रुकावट, ठीक है, तो इसे ब्लॉकेज आने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग का मतलब क्या है कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, किसके कारण, तो टेंशन के कारण ही। इसलिए गांव में भी लोग कहते हैं कि ज्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। दूसरा है इसमें मधुमेह, ठीक है, जो डायबिटीज समस्या हो सकता है। तनाव के कारण ब्लड शुगर लेवल असंतुलित हो सकता है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो असंतुलित हो सकता है। और तीसरा जो इसमें गंभीर बीमारी हो सकता है वो है मानसिक विकार, जो मन में या फिर जो दिमाग में होता है वो सब में विकार आ सकता है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, ठीक है, कुछ भी, कोई भी कुछ बोलता है आपको, अगर आपसे प्यार से बात करता है तब भी आप उससे अच्छा से बात नहीं करते हैं। अवसाद और अन्य मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ अलग अलग काम हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में चले जाना, आप अपने घर से निकलते नहीं है, रूम से निकलते नहीं है, ठीक है। ये सब क्या है, मानसिक विकार, इस कारण गंभीर गंभीर समस्या होने लगता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जाता है कि तनाव एक प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसकी अधिकता व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। कहा जा रहा है कि जो तनाव है वो क्या है, तो जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्या है, तो प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया, मतलब हर चीज में तो टेंशन होता ही है। जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब भी आपको टेंशन रहेगा, कौन सा क्वेश्चन देगा नहीं देगा, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहता है तो इससे क्या होगा, जीवन और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो जाता है। तनाव के लक्षणों को समय पर पहचान कर रोग, ध्यान, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सामाजिक संबंधों के माध्यम से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। सही तनाव प्रबंधन से व्यक्ति स्वस्थ, संतुलित और सफल जीवन जी सकता है। तनाव का प्रबंधन किया जाए तो जो व्यक्ति है वो स्वस्थ, संतुलित और सफल जीवन जी सकता है। तनाव वह नहीं जो आपके साथ होता है, बल्कि वह है जो आप अपनी प्रतिक्रिया से बनाते हैं। तनाव ये नहीं जो आपके साथ होता है, मतलब आपको किसी चीज का टेंशन है तो वो तनाव नहीं, वो तो सभी लोगों के साथ होता है और वो होना ही होना जब तक आप जीवित रहेंगे। तनाव वो होता है जिसके कारण जो आप प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि आपके पास टेंशन तो है लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बोल रहे, आप आराम से रह रहे, खुशी खुशी रह रहे, लेकिन आप किसी से बात नहीं करने लगे या फिर कोई भी आपसे कुछ बात करता है तो आप चिड़चिड़ा जाते हैं, ठीक। ये जो प्रतिक्रिया है उसको तनाव कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको आंसर लिखना है आपके एग्जाम में। बहुत ही आसान तरीके से हम बताने का प्रयास किए। चैनल पर दोस्तों नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आपके लिए हम सिर्फ ये जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सिर्फ यही नहीं बल्कि साइबर डिफेंस, जो आपका डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर जो आप सारा क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के बारे में बताइए ताकि वे लोग भी अच्छे से तैयारी करके जा सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।